डियर स्टूडेंट, एमएसडी इंटरमीडिएट कॉलेज धौलपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज का पहला जो कक्षा 11 का मैथमेटिक्स में पहला वीडियो बनाया जा रहा है और इसमें आपका जो पहला चैप्टर है वह सेट है, समुच्चय। और समुच्चय क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। समुच्चय, इसकी मीनिंग क्या होती है। सेट का अर्थ ध्यान दीजिएगा कि यदि हम इसको थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ मिले, जैसे दैनिक जीवन में आप हमेशा बोलते रहते हैं कि टी सेट, कपड़ों का सेट, सोफा सेट, ठीक। तो सेट मतलब हमेशा दैनिक जीवन में आप यूज करते रहते हैं। तो उसी से यहाँ पर जो सेट है उसी से है कि देखिए, समुच्चय क्या होता है कि क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित किसी अवयवों को, एक से अधिक अवयवों को क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से रखने को क्या कहा जाता है, सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। जैसे अवयव इसमें क्या आएंगे, उसके पार्ट। अब जिसे कहा जाए वस्तु लेंगे तो वस्तु आएगा कि किसी वस्तुओं को क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से रखने को या व्यवस्थित करने को क्या कहा जाता है, सेट कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है। एग्जाम्पल में आपका क्या आएगा कि जैसे कहा जाए कि पेन सेट, पेन को रखने के लिए देखेंगे एक सेट आता है जो देखेंगे ऑफिस में मेजों पर रखा रहता है। पेन सेट, उसमें पेन को सेट ढंग से रखा जाता है, सुव्यवस्थित ढंग से। उसी प्रकार दूसरा क्या है, सोफा सेट। तो उसका टी सेट मतलब कि जो चाय के कप होते हैं उनको सेट में रखने के लिए कैसे सेट से आता है। जैसे आप कहीं देखेंगे होटल में, तो वहाँ पर देखेंगे कि जो चाय देने वाला है वह क्या करेगा, एक हैंडल बना रहेगा और उसमें चाय का कप डाल के आपको ले आके दे देगा और आप आसानी से, उसको कोई दिक्कत भी नहीं होगा लाने में और वो आसानी से आ सकता है। इसी प्रकार जैसे आप कपड़ा आप अपने घर में ही देख लीजिए, कपड़ा रखते हैं तो क्या करते हैं, प्रेस करके और उसको सेट से रखते हैं कि यह पैंट और शर्ट इसके सेट आएगा और यह शर्ट और पैंट इसका सेट आएगा, या कोई अन्य भी सेट देखा जाए तो जो भी मतलब कोई वस्तु रखेंगे सेट के अनुसार रखते हैं। ऐसा क्यों रखा जाता है कि जिससे आप उस वस्तु को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे जो पढ़ते हैं उसमें देखेंगे किताब, आपका ध्यान दीजिए, किताब अलमारी में रखी या कहीं भी रखेंगे तो सेट से रखा जाता है कि जैसे देखिए, किताब को यदि रखा जाए उल्टा करके तो देखेंगे दोनों तरफ किताब के फर्स्ट कवर पर भी देखेंगे आपका कौन सा सब्जेक्ट है लिखा रहेगा। मैथ है तो गणित भाग 1 है या भाग 2, क्लास लिखा रहेगा, उसके राइटर लिखे रहते हैं। और वही चीज़ इस तरफ जब आप खोलेंगे, जिस तरफ खुलता है ना उसका ये बाइंडिंग वाला पार्ट, इस तरफ देखेंगे उसमें भी आपका सब्जेक्ट और क्लास लिखा रहता है। तो जब हम देखेंगे किताबों में या लाइब्रेरी में जाइए तो ऐसे सेट करके ऐसे किताब को रखे जाते हैं, ऐसे खड़े करके एक दूसरे से सटा के। इसका अर्थ ऐसा रखने पे एक चीज ये भी होता है कि अलमारी में कम जगह पर भी ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें या लाइब्रेरी में रखे जा सकते हैं अलमारी में। और यहाँ पर वह चीज लिखा रहेगा जो बुक है उसका, चाहे आपका ग्रंथ पे लीजिए चाहे किस पर, उस पर लिखा रहेगा यह क्या है, गणित है कि फिजिक्स है कि केमिस्ट्री है कि बायोलॉजी है या समाजशास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है, जो लिखा रहेगा। अब उसको क्या करिए, आराम से पकड़ के ऐसे निकाल लीजिए और सब सेट का सेट पड़ा रहेगा। यदि हम बुक को ऐसे रखें, ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे रखने पे दिक्कत यह आएगा कि आपको यदि उसका पोर्शन आगे इस तरफ खुलता हो रखा जाए तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा बुक क्या है। और उसको मान लीजिए आपको सबसे नीचे की बुक निकालना हो तो ऊपर लाट लगे हैं तो बड़ी दिक्कत होगा निकालने में, इसलिए ऐसे रखा जाता है, मतलब सेट के अनुसार रखा जाता है। तो वहाँ पे आया कि किसी वस्तुओं को सुव्यवस्थित ढंग से रखने या व्यवस्थित करने को क्या कहा जाता है, सेट कहा जाता है।
तो सेट की परिभाषा आपको समझ में आई होगी। अब आप उसकी परिभाषा लिख सकते हैं। यहाँ पे परिभाषा नहीं लिख रहा हूँ, अब बता रहा हूँ समुच्चयों के प्रकार या समुच्चय के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेट। समुच्चय के प्रकार में देखिए पहला आपका समुच्चय आता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, देखिए एकल समुच्चय क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, इसका मीनिंग होता है सिंगल सेट्स या सिंगलटन सेट्स। तो एकल समुच्चय की परिभाषा आपको स्पष्ट रूप से पता है कि नाम से ही पता चल रहा है कि वह समुच्चय जिसमें क्या हो, एक अवयव हो, उसे क्या कहा जाता है, एकल समुच्चय। थोड़ा सा हम समुच्चय पर आएंगे प्रकार से पहले इसका एग्जाम्पल कुछ आपको बता दें कि जैसे जो सेट रहता है उसका नाम बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, उसके जो अवयव हैं उसको छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। यह आपका ध्यान दीजिएगा। जैसे यदि कहा जाए, यह बता रहा है कि इस पूरे सेट का नाम क्या है, ए है। यहाँ पर पी भी बराबर लिख सकते हैं, राम, श्याम, पूजा, ये सब नाम भी जो है ये भी आपके क्या है, सेट है। हमेशा याद रखिएगा कि सेट जो होता है वह मझले कोष्ठक में होता है और उनके अवयवों को अलग अलग देखने के लिए बीच में कामा लगाते हैं। बीच में क्या लगाते हैं, कामा लगाते हैं। इससे अवयव क्या होते हैं, अलग अलग दिखाई देते रहते हैं, मतलब स्पष्ट पता चलता रहता है कि कौन से। अब देखिए राम, श्याम, पूजा, एक क्या स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि अलग पे कि इसमें कितने अवयव हैं या कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। इसमें 1 2 3 4। तो यह अवयवों के नाम। अब इस पूरे अवयव का नाम जैसे कहा जाए, ध्यान दीजिए, नाम को किससे कहा जाए, जैसे आप ध्यान दीजिए, मान लिया गया इसी विद्यालय का कहा जाए कक्षा 11 के बालक वर्ग का समुच्चय। तो कक्षा 11 यहाँ लिख सकते हैं, पी के साथ कक्षा 11 लिखिए, या हम उसको कह दें कि जैसे आपको पढ़ाया जाता है और या क्लास में जब आएंगे तो ज़्यादा यदि बच्चे हैं तो उनमें क्या कहा जाएगा कि बी सेक्शन बांटा जाएगा, B1 B2 B3 B4 करके ऐसे कहा जाएगा, या बालक वर्ग बालिका वर्ग। तो उससे स्पष्ट हो गया। यदि कहा जाए B1 वर्ग के बच्चे इस लाइन में खड़े हों या ये हों तो आप उसके B1 के बच्चे को वहाँ पर, तो वह जो B1 है चाहे B1 लिखे चाहे T लिखे चाहे A, गर्ल वर्ग है तो G लिख सकते हैं। मतलब ये जो वह कहेगा उसका अवयव आपको, मतलब उसका नाम यहाँ पर लिखा जाता है, उसके अवयव जो है यहाँ पे, अवयव की अंग्रेजी क्या होती है, एलिमेंट होती है। तो आपका यह समुच्चय है। समुच्चय को कैसे लिखा जाता है, देखिए व्यवस्थित ढंग से लिखा गया और उसके बाद आपका क्या है, यह मझले कोष्ठक से में ही लिखा जाता है। इनके अवयव क्या है, अलग अलग करने के लिए बीच में कामा लगाते हैं। अब आइए एकल समुच्चय पे, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार में पहला आपका एकल समुच्चय, परिभाषा क्या होगी, वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे क्या कहा जाता है, एकल समुच्चय। जैसे कहा जाए कि क्लास चल रहा है, मान लीजिए 11 का ही क्लास चल रहा है, उस समय जो टीचर है, कोई एक घंटी लगी है, उसमें घंटी में या मान लीजिए कि मैथ ही पढ़ा जा रहा है, तो मैथ में यदि मैं पढ़ा रहा हूँ तो सिंगल में क्या हुआ, एकल समुच्चय हुआ। कहा जाए कक्षा 11 के अध्यापक, पहली घंटी या दूसरी घंटी, किसी घंटी के अध्यापक का समुच्चय, तो एक अध्यापक पढ़ाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय। जैसे कमरे में मान लिया गया कि एक फैन लगा हुआ है, तो कमरे में एक फैन लगा हुआ है, तो पूछा जाए इस कक्षा में पंखों का समुच्चय या पंखा कितना है, तो एक है, तो बताएंगे कितना है, एक है, तो वह एकल समुच्चय हुआ।
समझ में आया। जैसे मान लिया गया है, यदि यहाँ पर ए ले लिख दिया जाए, मान लीजिए श्याम, ए इसमें एक ही है, एकल समुच्चय। मान लिया गया यदि हम बी बराबर लिख दें 10, एकल समुच्चय हुआ। अब आइए क्या होता है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय क्या है, ध्यान समझिएगा। वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो उसे क्या कहा जाता है, रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो उसे क्या कहा जाता है, रिक्त समुच्चय। इस समय जैसे कहा जाए कोरोना काल में कि कक्षा, किसी कक्षा को ले लीजिए, चाहे आपका वह 6 से लेके 12 तक में या 1 से लेके 12 तक में किसी क्लास का ले लीजिए, कि इस समय किसी कमरे में बच्चों का समुच्चय बताइए। तो इस समय बच्चों का एडमिशन हुआ है, वो आप 11 में एंट्री कराएं, 11 में एडमिशन भी हो गया, लेकिन आपका जो क्लास का बात किया जा रहा है, क्लास में कोई बच्चा, मतलब भारत सरकार के अनुसार इस समय बच्चों को बुलाया नहीं जा सकता है। तो कौन सा समुच्चय हुआ, कमरे में कोई बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, रिक्त समुच्चय हुआ। इसे रिक्त समुच्चय को आई से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि यह जैसे नाम लिया जाए, यदि यह क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे और या आई कर ऐसे करेंगे, यह रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करता है। लेकिन यदि इसी को मैं ऐसे लिख दूं तो यह एकल समुच्चय होगा। इसलिए यहाँ पर नाम लिखा दीजिए कि यह फाई जो है आपका एकल समुच्चय है, सिर्फ फाई से प्रदर्शित फाई रहेगा, वो भी इसमें कोष्टक में नहीं, तब वह रिक्त समुच्चय होगा। यदि इसको कोष्टक में लिख देंगे पहले कोष्टक में, तो वह एकल समुच्चय प्रदर्शित करने लगेगा। तो रिक्त समुच्चय को किससे नोट करते हैं, फाई से। इसका मीनिंग क्या होता है, एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। अब देखिए अगला जो आपका प्रकार में आएगा, देखिए अगला प्रकार आपका क्या है, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय क्या है, इसको इसका मीनिंग होता है फाइनाइट सेट। क्या होता है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, इसकी परिभाषा क्या होगा, ध्यान समझिएगा। मैं परिभाषा नहीं लिख रहा हूँ, यदि परिभाषा में आपको दिक्कत होगा तो वीडियो आराम से देखिएगा, उसमें आप परिभाषा आसानी से मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे, और आप उसको लिख लीजिएगा। देखिए परिमित समुच्चय क्या होता है, वह समुच्चय या ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो उसे क्या कहा जाता है, परिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय, फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, सीमित हो, उसे क्या कहा जाता है, परिमित समुच्चय। जैसे मान लिया गया P बराबर, एग्जाम्पल लिया जाए, यदि हम A B C D E इतना ही ले रहे हैं, उसके बाद आगे कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो यह हमारा, इसमें अवयव की संख्या कितना, 1 2 3 4 5, ये अवयवों की संख्या हुआ। इसी प्रकार यदि A बराबर, मान लीजिए कि जैसे कहा जाए, आप को पूछा जाए, किसी बच्चे को खड़ा करके पूछा जाए, किसी से भी पूछा जाए कि आप कितने भाई बहन हैं, तो आप बताएंगे कि हम 2 भाई हैं तो 2 भाई, एक बहन 1 है तो 1 बताएंगे, जितने भी संख्या आपके हैं वह बताएंगे। तो उस समय क्या है, परिवार मतलब उसमें सदस्यों की संख्या सीमित है। या आपका परिवार है, कहा जाए सभी चाचा
चाची जो है या जो भी परिवार है उसमें कहा, दादा दादी जो भी है उसमें कहा जाए कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों का संख्या बताइए। तो उसमें बताएंगे कि हमारे परिवार में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं या 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, जितना रहेंगे उतनी संख्या आप बता देंगे। या यह नहीं कहेंगे कि सर हमारे परिवार में कितने संख्या है हमको खुद पता नहीं है, बहुत लोग हैं पता ही नहीं है, तो तुरंत अगला व्यक्ति सोचेगा अरे बहुत लोग हैं, कितने लोग हैं, ये कंफर्म नहीं है। इसलिए यहाँ पे वह समुच्चय जिसमें मतलब अवयवों की संख्या सीमित हो उसे क्या कहा जाता है, परिमित समुच्चय। जैसे यहाँ पर नाम कुछ भी दिया जाए कि हैदर, श्याम, विवेक, और कोई भी नाम ले लीजिए जैसे वर्षा। तो मान लिया गया कि एक ग्रुप है जिसमें कितने लोग हैं, 1 2 3 4। तो यह हमारे क्या है, इसमें अवयवों की संख्या सीमित है, इसे क्या कहा जाएगा, परिमित समुच्चय। अब अगला जो प्रकार में आएगा तो देखिए क्या है, अपरिमित। तो पहले इतना प्रकार बता रहा है, समझ में आ रहा है, तो ध्यान दीजिए। अपरिमित समुच्चय में क्या आएगा, यहाँ पर बढ़ा दे रहे हैं अपरिमित समुच्चय, और इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। अब ध्यान दीजिए, इनफाइनाइट सेट में क्या होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित न हो उसे क्या कहा जाता है, अपरिमित समुच्चय। एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए, जैसे कहा जाए समुद्र में पानी बताइए कितना है, क्या बता पाएंगे आप कितना पानी है, अपरिमित समुच्चय हुआ। ठीक, यहाँ पे ही बताया जाए कि कमरे में या वायुमंडल में कहा जाए हवा का समुच्चय बताइए, कंफर्म नहीं बता पाएंगे आप कितना हवा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपरिमित समुच्चय हो रहा है। ठीक, तो इसमें देखिए जैसे कहा जाए, अब एग्जाम्पल लें, जैसे यदि हम मान लीजिए ABC, अब मैं ABCD की बात नहीं कर रहा, ABCD करके यदि कहा जाए डैश 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 और कर दिया जाए, या आपको भी ऐसा मत समझिएगा कि ABCD के बाद चलते गए सिर्फ Z तक, उसके आगे तो जाएंगे नहीं। अरे हम यहाँ पे करें कि ABC है, उसके बाद हो सकता है कुछ और भी लिखा जाए, अन्य चीज यहाँ पे गिनती भी बढ़ाया जाए, कुछ भी कहा जाए, तो उसके लिए मैं डैश कर रहा हूँ। तो यदि जैसे मान लीजिए गिनती लिया जाए 1 2 3 4 डैश, ये क्या हो गया आपका, मतलब आगे अनंत कितना है ये कंफर्म नहीं है, इसलिए अपरिमित समुच्चय हो रहा है। अब मैं एग्जाम्पल आपका दिया कि समुद्र में पानी का समुच्चय बताइए, वायुमंडल में हवा का समुच्चय बताइए, कंफर्म आप नहीं बता पाएंगे। ये सब क्या होते हैं, अपरिमित समुच्चय होते हैं। जैसे एक और भी एग्जाम्पल मैं अपने से दिमाग में रख रहा हूँ कि यदि कहा जाए कि आप अपने पूरे जीवन में बताइए कितनी सांसें लिए, कंफर्म नहीं बता पाएंगे कि कितना सांसें लिए, इसलिए वो भी एक माना जाएगा कि अपरिमित समुच्चय है। ठीक, तो जिसको मतलब सीधा है कि काउंट न किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। तो आज का जो क्लास है समुच्चय के प्रकार के बारे में चर्चा किया गया है, और इसका जो बेसिक चीज है वो आपको बता दिया गया है। अब अगले क्लास में आपको समुच्चय का प्रश्नावली जो है वह बताया जाएगा। तो यह क्लास के अब आज के लिए बस इतना ही, और फिर अगली क्लास में आपको प्रश्नावली के बारे में बताया जाएगा, सलूशन दिया जाएगा।